वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। मैं आ गया हूँ आपके लिए लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिससे बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और एनटीएससी के एग्जामिनेशन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 11th स्टूडेंट के लिए चैप्टर है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये तीनों में आता है। 9th की बात करें, 10th की बात करें तो एनटीएससी के लिए आता है यहाँ पे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नेम है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम कई पार्ट देखेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत ही आराम से क्लियरली धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। मूव करते हैं हम। और इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, पहले हम देखेंगे इसको। कंट्रोल का मीनिंग आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या है, क्यों कहा गया इस चैप्टर को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले हम देखेंगे कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, फिर हम देखेंगे किस चीज़ को क्यों कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल से। देखते हैं, कंट्रोल इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अंडर द कंट्रोल में हो सके उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रेन कहते हैं। तो कंट्रोल इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन बाय विच, एक रेगुलेशन करने का तरीका भी है, बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, कोई चीज़ शुरुआत हो रही है उसको शुरू करने के लिए, स्लो डाउन उसको धीरे किया गया, और स्टॉप कर दिया गया। एग्जाम्पल की बात करें कि अगर एक आप बाइसिकल से मूव कर रहे हैं, बाइसिकल से आपने क्या किया, चलाना क्या किया, आपने इसको स्टार्ट किया, ये मूव करना स्टार्ट किया, तो चलाने का तरीका ये क्या हो गया, स्टार्टेड। इसको आपको रुकना है, आपने क्या किया, इसको स्लो डाउन किया, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, स्लो हुआ, और लास्ट में क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस, स्टार्ट करना, इसको स्लो करना, इसको स्टॉप करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी को स्लो डाउन करना, किसी को स्टॉप करना। तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा वर्ड आ रहा है, इट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है देखते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट करना, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के आर्गन्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, लाइफ को जिंदा रखने के लिए। देखते हैं यहाँ पे, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स। वेरियस पार्ट का मतलब क्या, डिफरेंट टाइप के आर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर। तो बहुत अच्छी तरीके से जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर तरीके से आपस में साथ में वर्क करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, यहां देखते हैं। टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। जो भी एक स्टिमुलस रिसीव हो रहा है उसके लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट आर्गन को एप्रोप्रिएट वर्क करना जरूरी है। इस एग्जांपल की बात करते हैं। एक स्टिमुलस मिला कि एक स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है और इसको अगल बगल यहाँ दिखाई देता है एक लाइन। तो लाइन क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टिमुलस के लिए हो गया, एक स्टिमुलस हो गया इस स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे ही स्टूडेंट ने देखा लाइन उसके बगल में खड़ा है, अब वो स्टिमुलस क्या कर रहा है, जो आईज है वो क्या है, उस लाइन को देख के एक स्टिमुलस रिसीव की। अब स्टूडेंट के बॉडी के अंदर ये स्टिमुलस क्या होगा, डिफरेंट पार्ट में जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे ब्रीदिंग सिस्टम पे जा रहा है यहाँ पे, फिर कहाँ जा रहा है, हार्ट पे जा रहा है यहाँ पे, फिर कहाँ जा रहा है, ब्रेन ने इसको रिसीव ही किया हुआ है हमारे बॉडी का। तो जैसे जैसे ब्रीदिंग क्या होगी, फास्ट होगी, वैसे वैसे क्या होगा, हार्ट भी क्या होगा, बीटिंग क्या करेगा, फास्ट करेगा। क्योंकि जब हार्ट बीटिंग फास्ट करेगा तो ब्लड की सप्लाई और ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, हमारे बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे कि लेग में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेग को जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ब्लड मिलेगा, तो ये लेग की मसल्स ज़्यादा वर्क करेंगी और ये स्टूडेंट बहुत जल्दी से रन करके काफ़ी दूर चला जाएगा। तो ये दिखाई दिया एक स्टिमुलस के लिए कैसे बॉडी क्या करती है, आपस में कोऑर्डिनेट करती है, डिफरेंट आर्गन्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अब हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले किसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखना है, कहाँ पे हमें एनिमल्स के अंदर देखना है कि एनिमल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है टैक्सेस। टैक्सेस क्या है? टैक्सेस जो वर्ड है वो क्या है, स्पेशली क्या है, इज ए बिहेवियरल रिस्पॉन्स, एक बिहेवियर करने का रिस्पॉन्स। किसका? एक सेल भी कर सकती है। सेल, अगर एक सेल लिखी है यहाँ पे, ए सेल लिखा है, इसका मतलब क्या है, आप जानते होंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेल से ही बने होते हैं। जैसे कि बात कर लें हम यहाँ पे अमीबा की बात कर लें। एन ऑर्गेनिज्म टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स एक सेल वो शो कर सकती है या कोई ऑर्गेनिज्म शो कर सकता है। कब शो करता है? जब उसको बाहर से एक्सटर्नल मीडियम से कोई स्टिमुलस मिलता है, तब की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में, अगर हमारी आईज ऐसे प्रेजेंट है और हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रात का टाइम है, और सामने से काफ़ी तेज फ्लैश लाइट जलाते हुए एक कार आ रही है, तो जैसे ये कार की लाइट हमारी आंखों पे पड़ेगी, हमारी प्यूपिल क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आईलिड क्या होगी, डाउनवर्ड आएगी यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक टैक्सिस है, एक बिहेवियर रिस्पॉन्स कर रहा है यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का। अगर बात करें एक सिंगल की बात करें, एक सिंगल सेल की बात करते हैं, तो कैसे अमीबा रिस्पॉन्स शो करता है, कैसे टैक्सिस बिहेवियर शो करता है, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए, ये क्या है, हमारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम क्या कह रहे हैं, अमीबा कह रहे हैं। ये भी अमीबा है और ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी अमीबा है। अब अमीबा की बात करते हैं। यहां देखिए, यहां क्या लिखा है कि अमीबा जो है इसका मूवमेंट इस साइड में हो रहा है। इस साइड का मतलब क्या, कि अमीबा इधर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट होने का सेंस क्या है, हो सकता है यहां पे कुछ ऐसा फूड मटेरियल प्रेजेंट है जिस फूड मटेरियल के केमिकल्स जो क्या कर रहे हैं, इस अमीबा को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो दिखाई दिया अमीबा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। यहां देखते हैं, यहां पे कुछ इस टाइप का केमिकल प्रेजेंट है, हो सकता है वो काफी कंसंट्रेटेड HCl हो, जिससे क्या हो रहा है, जो ऐसा केमिकल है जिससे अमीबा क्या हो रहा है, रेपेल कर रहा है, दूर जा रहा है। यहां देखिए, यहाँ पे इस टाइप का बिहेवियर क्या कहलाएगा, टैक्सिस बिहेवियर कराएगा। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे कीमोटैक्सी दिखाई देगा, क्योंकि केमिकल की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अमीबा के अंदर। यहाँ पे मूव करते हैं, बात करते हैं एक जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन किस लेवल का है, कैसे बना हुआ है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर यहाँ पे आपको नर्व सेल्स तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नर्व नेट दिखाई दे रहा है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्व नेट कहाँ पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, हाइड्रा के अंदर नर्व नेट पाया जाता है, जो आपस में क्या करता है, हाइड्रा के टेंटिकल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, हाइड्रा के अंदर के इंटरनल फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में वही कहेंगे हम लोग क्या, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है इनसाइड द हाइड्रा, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, इट्स कॉल्ड द नर्व नेट क्या कर रहा है, इसको परफॉर्म करने का काम कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ दिखाई दिया, ये हमारा ब्रेन जो है, ये मेन एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है, इस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई डिफरेंट टाइप की नर्व्स हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इनसे जो नर्व्स निकल के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मूव कर रही हैं, जैसे कि लेग्स में जा रही हैं, आर्म्स में जा रही हैं, बॉडी के लिटिल पार्ट में जा रही हैं, ये सारा का सारा क्या है, इसे हम कहते हैं क्या, हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे हम PNS कहते हैं। दोनों को देखेंगे डिटेल में। एक जनरल सा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है क्योंकि इस डायग्राम के ऊपर मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट। नर्वस सिस्टम क्या है, ये काफी हाईली कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी का पार्ट है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात कहा जाए तो क्या हो गया, वो हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऑफ एन एनिमल दैट, जो क्या काम करता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट इट्स एक्शंस एंड द सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम।
यहाँ से ट्रांसमिटिंग सिग्नल कर रहा है, टू भी कर रहा है, एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपस में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, किसके बीच कर रहा है कोऑर्डिनेट। पहले बात कर रहा है यहाँ पे क्या कि जितने भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन हैं, जो हमारे स्किन ने रिसीव किया हुआ है, जो हमारे आईज ने रिसीव किया हुआ है, जो हमारे टंग ने रिसीव किया हुआ है, डिफरेंट टाइप के जो पार्ट हैं आपके ईयर ने रिसीव किया, वो सारे के सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है रिसेप्टर्स के थ्रू, और क्या करता है, उनको डिफरेंट कमांड क्या करता है, देता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है उसे हम क्या कह रहे हैं, नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंसरी इनपुट को क्या कर रहा है, रिसीव करने का काम कर रहा है, जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ से द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कनेक्शन ऑफ नर्व्स। यहाँ बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो किसका कलेक्शन है, तो जो नर्व फाइबर्स हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की नर्व बनाते हैं। उन नर्व्स के थ्रू हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या करता है, डिफरेंट आर्गन से सिग्नल्स को सेंड करने का काम करता है, न्यूरॉन सेंड करने का काम करते हैं, और उन आर्गन से उसको रिसीव करने का काम करता है। तो ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या हो गया कि सेंसरी सिग्नल को रिसीव करना, साथ में उनको जो कमांड देना है उसको क्या करना, मोटर सिग्नल के थ्रू वहाँ तक कमांड को भेजना, इम्पल्स को भेजना, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के आर्गन्स क्या करें, कोऑर्डिनेट करते रहें, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नर्व्स हो गया यहाँ पे, एंड द स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज द न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस सिस्टम के यूनिट्स होते हैं, और इसीलिए कहा गया इनको स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्योंकि ये यूनिट्स हैं और ये क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने का काम करते हैं। दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो न्यूरॉन्स क्या है, डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड है, या आपके स्किन में है, या आपके आर्म में है, या आपके लेग्स में है, और कहाँ तक ले जा रहे हैं सिग्नल को, या आपके बॉडी पार्ट से रिसीव करते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को पहुंचाने का काम करते हैं। कहा जाए तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाने का काम करते हैं, और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में ले जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो नीड ऑफ नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे बॉडी में क्यों जरूरत है, नीड ऑफ नर्वस सिस्टम की जरूरत है यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला है कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है, हम कहते हैं क्या, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग वर्क होता है। जैसे अगर आप चाहें कि आपके फिंगर के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, तो फिंगर, अगर अभी आप सोच लें तो फिंगर के अंदर मूवमेंट होगा। अगर आप कहें कि आपके बॉडी के जो लेग में मूवमेंट होना चाहिए, तो आप अपने लेग को शेक कर सकते हैं अभी पढ़ते समय। अगर आप चाहते हैं कि आइज़ क्या हो जाए, ब्लिंक करे अभी, तो आइज़ को क्लोज करके उसको क्या कर सकते हैं, आप ब्लिंक कर सकते हैं, या आईलिड को अप एंड डाउन करके भी उसको ब्लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया वॉलेंट्री फंक्शंस। तो वॉलेंट्री फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो हम कोई भी सिग्नल या कोई भी कमांड बॉडी के आर्गन को देते हैं, तो वो आर्गन क्या करता है, उस कमांड को रिसीव करता है, और वो फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं लगातार ये अपने ब्रेन से, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अपने टंग को, अपने जॉ को क्या कर रहा हूँ, मैंने सिग्नल सेंड किया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। अगर बात करें इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्या, इनवॉलेंट्री फंक्शंस की बात करें, तो इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, हम देखेंगे पहले इसको। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल यही करता है, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं, जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, कंपेयर किया जाए वॉलेंट्री के कंपैरिजन में, तो ये फंक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम अपने आप पूरी की पूरी कमांड लिया रहता है कि ये सारे के सारे वॉलेंट्री फंक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए, वर्क कराने के लिए। जैसे अगर बात करें कि हम सोते समय भी ब्रीदिंग करते हैं, कौन कर रहा है फंक्शन ये,
ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करा रहा है किसके लिए, ये एक इनवॉलेंट्री फंक्शन हो गया यहाँ पे, और ये हमारे बॉडी को सर्वाइव रखने में हेल्प कर रहा है। जैसे हम फूड इनटेक करने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि फूड कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ मूव कर रहा है। इस मूवमेंट में हमारा कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा फंक्शंस कौन करा रहा है, नर्वस सिस्टम करा रहा है, और वो पेरिस्टालसिस मोशन के थ्रू फूड को आगे क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। साथ में जैसे कि हम फूड इनटेक करने के बाद, जैसे फूड आपके स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में पहुंचने के बाद कौन सा एंजाइम निकलना है, कौन सा हार्मोन निकलना है, ये सारा का सारा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का यूनिट है वो सोचता है, और ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे परफॉर्म कराने का काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। जैसे बॉडी का बैलेंस की बात कर लें हम यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एक इनवॉलेंट्री फंक्शन में आता है यहाँ पे। जो हमारा हाइंड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम जब ब्रेन को पढ़ेंगे तब। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे बच्चों कि वॉलेंट्री एक्शंस इज एन एक्शन दैट इज थॉट ऑफ एंड कॉन्शियसली परफॉर्म बाय द पर्सन। जैसे मैंने एक थॉट लिया कि मुझे अपने फिंगर्स को शेक करना है, मैंने पेन को ऐसे ऐसे मूव कराना है, तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक्शन परफॉर्म किया गया, तभी तो यह मूवमेंट हो गया, सर्किल बन रहा है यहाँ पे। और इससे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, इसको मैं अपने विल से कंट्रोल करके मैं बना रहा हूँ। जैसे मैंने ये सोचा कि मैं स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ देखिए, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कि एक कॉन्शियसली मैंने वर्क किया और परफॉर्म किया मैंने अपने फंक्शंस को यहाँ पे, एंड इस लाइन खींचने पे मेरा जो पूरा का पूरा क्या है, प्रॉपर का प्रॉपर कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट। जो भी फंक्शंस वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उस पर हम प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो हमारे कमांड में कोई गड़बड़ी है कि जब प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लगातार फंक्शन करेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो कौन कौन से वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो उस लंच को, उस ब्रेकफास्ट को, उस डिनर को अपने माउथ में किस साइड रखना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ईटिंग क्या है, कब हमें मैस्टिकेट करना है फूड को, कब फूड को मैस्टिकेट नहीं करना है, आप रोक सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, वॉलेंट्री फंक्शन है। आपको नहाने का मन कर रहा है, आप नहाने जा रहे हैं, ये भी क्या है, नहा रहे हैं, ये भी क्या है, आपका वॉलेंट्री फंक्शन है। आपको मूवमेंट करने का मन कर रहा है, आपको रनिंग करने का मन कर रहा है, आप बुक होल्ड किए हैं, आप बैग होल्ड किए हैं, आप लैपटॉप होल्ड किए हैं, मोबाइल होल्ड किए हैं, ये सारा का सारा फंक्शन जो हमारी डेली एक्टिविटी का है, वो सारा का सारा फंक्शन जो है इज ऑल कॉल्ड द वॉलेंट्री एक्शन है। ये क्लियर है यहाँ पे। तो ये अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम। इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें, इनवॉलेंट्री एक्शन पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन इनवॉलेंट्री एक्शन, तो ये आपको लर्न करना है और इसके अंदर क्या हो रहा है तो पहले आपको ये समझना है। इनवॉलेंट्री एक्शंस इज द सेट ऑफ मसल मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा है, मसल्स का मूवमेंट होता है किसी फंक्शन को कराने के लिए, लेकिन ये मसल्स आपसे नहीं पूछ रही है कि मैं करूं कि ना करूं। इस मसल के फंक्शन को कौन सिग्नल दे रहा है, तो नर्वस सिस्टम हमसे बिना पूछे क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। क्लियर यहाँ पे। तो फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि नर्वो इनवॉलेंट्री एक्शन इज द सेट ऑफ मसल मूवमेंट विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग। हमसे बिना पूछे, हमें कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि कैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में कभी हम सोचते नहीं है। खाना खा लेते हैं फिर भूल जाते हैं। प्रॉपर इनसाइड हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसके पार्ट्स के अंदर कब कौन सा एंजाइम निकला, कब कौन सा हार्मोन निकला, वो कैसे एक्शन ले रहा है, इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। खाना खा के भूल जाते हैं। वो सारा का सारा फंक्शन कौन कर रहा है, हमारा स्टमक, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, उसको परफॉर्म करने का काम कर रहा है। यहाँ देखिए, बट इट कंट्रोल बाय ब्रेन फॉर द एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ हार्ट बीट। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन जो है
वो कौन परफॉर्म किया, ये भी क्या है एक इनवॉलंटरी एक्शन की बात कर लें। तो बीटिंग ऑफ जो हार्ट है, डाइजेशन का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये सारा का सारा क्या है, ब्लड प्रेशर का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या है, इनवॉलंटरी है। क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जिसे ब्रेन खुद कंट्रोल करता है और इसमें हमारा कोई भी उससे कनेक्शन नहीं रहता है, हमारे विल के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं हो रहा है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे सम फंक्शंस आर इनवॉलेंट्री परफॉर्म्ड। देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कौन कौन सा। मैंने बताया आपको सच एज ब्रीदिंग का करना। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ब्रीदिंग, मैं आपसे बोलूँ कि आप तेज़ी से सांस अंदर लीजिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, तो ये क्या है एक आपका प्रोसेस दिखाई दे रहा है क्या कि ये एक वॉलंटरी फंक्शन है। लेकिन 24 आवर्स में क्या आप कितनी बार सोचते हैं ब्रीदिंग मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, हमसे बिना पूछे हो रहा है। इवन अभी हम जो ब्रीथ कर रहे हैं तो हमसे बिना पूछे हो रहा प्रोसेस अपने आप होता रह रहा है। कब एयर इनसाइड आई, कब एयर आउटसाइड आई, ये हम फोकस करते हैं तब ध्यान होता है। डाइजेशन का प्रोसेस, कब एंजाइम्स को निकलना है, कब फूड को मूवमेंट करना है, इसोफेगस से कहाँ जाना है, स्टमक के अंदर जाना है, स्टमक से कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कब लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है, लार्ज इंटेस्टाइन से कब हमारे बॉडी के बाहर एनस के थ्रू मूव कराना है। ये सारा का सारा प्रोसेस कहा जाए तो इनवॉलेंट्री ये मूव कराया जा रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हार्ट बीट जो बीट हो रही है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, खाने को आगे बढ़ने को रोक नहीं सकते, या आई का रिफ्लेक्सेस, ये सारा का सारा क्या है इनवॉलेंट्री एक्शन के थ्रू में आता है। आई रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या कि जब भी कोई चीज़ पार्टिकल आपकी आइज़ के सामने आता है, आपकी आइज़ क्या होती है, सडनली क्या होती है, ब्लिंक कर जाती है कि वो पार्टिकल हमारे आइज़ के अंदर इंटर ना कर जाए, जिससे आइज़ हमारी क्या होती है काफ़ी प्रोटेक्टिव रहती है। तो ये हो गया क्या आइज़ रिफ्लेक्स की बात कर लें हम यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे बट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना है। बट सम इनवॉलेंट्री एक्शंस हैव वॉलेंट्री कंट्रोल टू ए सर्टेन एक्सटेंट की बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोला कि ब्रीदिंग की बात मैंने किया, तो मैं कहूँ कि अगर आप एग्जाम्पल एज ए ब्रीदिंग, अगर मैं कहूँ कि ब्रीदिंग आप करिए, अभी जोर से सांस लीजिए, तो ये हो गया कुछ एक्सटेंट तक क्या है ये वॉलेंट्री कंट्रोल में हमारे आ रहा है, लेकिन मेनली क्या है ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। सिलाइवेशन की बात कर लें, आपको काफ़ी तेज भूख लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, आपके बॉडी में, आपके माउथ के अंदर अपने आप क्या होगा, सिलाइवा अपने आप क्या होगा, सिलेवरी ग्लैंड से निकलने लगेगा। तो मैं ये कहूँ कि कुछ आप अपने आप, एक डॉक्टर क्या कहता है कि अगर आपको मुझे आपका सिलाइवा टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के प्रोसेस में वो कहता है कि आप कुछ सिलाइवा रिलीज़ करिए, तो कुछ सिलाइवा क्या होगा सर्टेन एक्सटेंट तक क्या होगा वो रिलीज़ हो सकता है। वैसे खाने को निकलने को स्वॉलोइंग कहते हैं, ये प्रोसेस। फूड को निकालने की प्रोसेस की बात करें तो डेफिकेशन की बात कर लें हम यहाँ पे, जो टॉयलेट निकल रहा है। एनस के अंदर दो स्पिंक्टर प्रेजेंट हैं। एनस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पोर है जिससे टॉयलेट निकल के बाहर आती है। एनस का मतलब होता है ए रिंग, और एक रिंग लाइक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है और वॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है। क्लियर है। उसी तरीके से मिक्चुरेशन का मतलब क्या, अगर हम यूरिन पास करने को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं। यूरिनेशन में क्या, मिक्चुरेशन। क्लियर है। तो इसमें भी क्या है, एक क्या है इनवॉलेंट्री कंट्रोल वाला है, और एक जो स्पिंक्टर है वो क्या है, वो वॉलेंट्री कंट्रोल वाला है। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ वॉलेंट्री फंक्शन, इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या है, वो वॉलेंट्री के अंदर भी कंसीडर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सारा का सारा दिखाई दिया आपको। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म को हम देखेंगे यहाँ पे, सम बेसिक टर्म्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनसे ढेर सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और जब तक इन टर्म्स को आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको ये चैप्टर जो नर्वस सिस्टम का है, ये बार बार टर्म आते रहेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। इसमें पहला टर्म आया स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस अगर देखा जाए प्लूरल वर्ड तो क्या होता है, स्टिमुलाई होता है। देखते हैं, स्टिमुलस इज ए
डिटेक्टेबल चेंज, एक ऐसा चेंज जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन द फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा चेंज जिसके थ्रू आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आए, वो फिजिकली हो सकता है, वो केमिकली हो सकता है, और कहाँ से हो सकता है, वो स्टिमुलस हो सकता है बॉडी के इनसाइड से हो या हो सकता है बॉडी के आउटसाइड से हो। तो हम देखते हैं स्टिमुलस का कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे आसानी से कैसे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आर्गन, कह रहे हैं यहाँ पे क्या, एक ऐसी क्षमता ऑर्गेनिज्म के अंदर है या ऑर्गन्स के अंदर है टू डिटेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहर से स्टिमुलस आ रहा है उसे डिटेक्ट करने की बॉडी के अंदर भी है और ऑर्गन के अंदर भी है। क्लियर है? ऑफ दैट, सो दैट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन कैन बी मेड इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। जब भी हम स्टिमुलाई रिसीव करते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सेंसेशन क्या होता है, डेवलप होता है, और उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझ आएगा। यहाँ पे जैसे एक स्टिमुलस की बात करें, यहाँ पे ये एक ग्रीन कलर का प्लांट है जो पॉटेड प्लांट है, और यहाँ पे क्या है, आपको सन दिखाई दे रहा है, सन की रेज दिखाई दे रही है आपको। सन की रेज क्या हो रही है, इस साइड क्या कर रही है, मूव कर रही है, यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे, ये प्लांट की तरफ आ रही है। तो प्लांट का स्टिमुलस देखिए, ये सन की रेज है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, एक्सटर्नल, बाहर से आ रही है, प्लांट के अंदर से नहीं आ रही है। क्लियर है? अब ये स्टिमुलस जो है, जब प्लांट के साइड से बाहर से आ रहा है, तो ये प्लांट का जो मूवमेंट है ये सनलाइट की तरफ हो रहा है। पूरा का पूरा जो ग्रोथ इसकी हो रही है, किस साइड हो रही है, ये सनलाइट की तरफ क्या हो रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों ये सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट जब आएगी तो इनकी लीव्स क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को फॉर्म करता है, और ये इसका क्या है, फूड है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। तो जिधर सन की रेज आएगी उधर की तरफ क्या होगा, प्लांट का मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो इसके अब ये क्या हो गया, सनलाइट क्या होगी, एक स्टिमुलस होगी। क्लियर? यहाँ पे जैसे एग्जांपल की बात कर लें अगर हम, कि हमारे आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ये रूम है, एक रूम इस साइड है और एक रूम इस साइड है। अगर इस रूम से आपको कोई आवाज़ लगाता है ए और यहाँ बी, ठीक है, तो आप इस साइड मूव करेंगे, ना कि इस साइड मूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ये वॉइस क्या हो गई, वॉइस हो गई एक स्टिमुलस। वॉइस जहाँ से आ रही है, आपकी बॉडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने इस वॉइस को सुना, आपने तुरंत क्या किया, उसके अगेंस्ट क्या किया, एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, आपने वहीं से आवाज़ लगाई, इस रूम की तरफ मूव करके या उस रूम में आप चले गए। तो ये क्या हो गया, एक स्टिमुलस जो आया था ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस था, क्योंकि ये रूम नंबर ए से आया, आपके बॉडी में क्या हो गया, पहुंच गया, आपकी कान में पहुंचा, आपने इस पर तुरंत क्या किया, रिएक्ट करना क्या किया, स्टार्ट किया। क्लियर यहाँ पे? और ये किस टाइप का स्टिमुलस था, तो ये हो गया एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, क्योंकि ये आपकी बॉडी से बाहर से आ रहा है। क्लियर है? अगर हम बात करें इंटरनल स्टिमुलस की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए, ये आप हैं, तुम सारे बच्चे हो, और कभी मन कर रहा है क्या कि मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए, कभी एप्पल खाना चाहिए, कभी शेक पीना चाहिए, या कभी नॉनवेज चिकन खाना चाहिए। तो ये एक इंटरनल स्टिमुलस है, जो आपके अंदर से फीलिंग क्या कर रही है, ये निकल के आ रही है। दिस कॉल्ड द इंटरनल स्टिमुलस। ए स्टिमुलस दैट अकर इनसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हंगर की फीलिंग, या पेट दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, ये कोई भी है, आपका स्टमक एक है, किसी भी टाइप का ये कंडीशन जो है, इज कॉल्ड द इंटरनल स्टिमुलस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बात करेंगे, जब भी कोई स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं तो बॉडी क्या क्रिएट करती है, वहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिसमें आपको बताया। यहाँ पे देखते हैं रिस्पॉन्स क्या है। यहाँ पे
any behavior of a living organism that results from an external or internal stimulus। जो भी आपने रिसीव किया है, जैसे आपको भूख लगी तो आपने प्यास लगी, तो एक जो प्यास है वो क्या हो गया, एक इंटरनल स्टिमुलस है। तो आपने रिस्पॉन्स क्या किया, आप गए फ्रिज का डोर ओपन किया, वहाँ से बॉटल लिया, ग्लास लिया, आपने पानी पिया। क्लियर है। एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात करें तो आपको कोई आवाज़ लगाया तो आप गेट पे उसको देखने गए, तो ये रिस्पॉन्स है जो आप स्टिमुलस रिसीव करने के बाद जो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। देखते हैं इसको में से। जैसे एक डॉग दिखाई दिया, यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई दी, कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ पे ए रिएक्शन टू ए स्टिमुलस देखते हैं यहाँ पे, इस कॉल्ड द रिस्पॉन्स कहते हैं इसे हम। ये डॉग के सामने कोई भी फूड यहाँ पे नहीं है, तो डॉग के माउथ में सलाइवा रिलीज नहीं हो रहा है। डॉग ने जैसे ही देखा, बी वाले डॉग ने जैसे ही देखा कि इसके सामने यहाँ पे फूड दिखाया जा रहा है इसको, तो तुरंत ये स्टिमुलस इसके आइज में गया, आई से कहाँ पहुँचा, ब्रेन के अंदर पहुँचा, और ब्रेन को पहले से इसका टेस्ट पता है, और देख के जैसे ही क्या हो गया, देखा उसको, इसके माउथ से सलाइवा क्या हो गया, रिलीज होने लगा। तो ये सलाइवा का रिलीज होना, ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है। क्लियर है। यहाँ पे जैसे कि एक पिन हमारे हाथों में चुभता है, ये फिंगर है, फिंगर में चुभा, तो जैसे पिन चुभेगा तुरंत क्या होगा, ये फिंगर क्या होगी, हम हैंड से क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसको रिपल करेंगे इस फिंगर से, इस पिन से। तो ये क्या हो गया, पिन का चुभना क्या हो गया, एक स्टिमुलस, और बॉडी को दूर ले जाना, फिंगर को दूर ले जाना क्या हो गया, यहाँ पे बॉडी का क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया यहाँ पे। तो ये था रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना आपको लर्न करना प्रॉपर तरीके से। और इसी तरीके से हम पार्ट 2 में देखेंगे क्या, रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे कि हमारे स्किन के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, और न्यूरॉन्स के बारे में जो यूनिट ऑफ क्या है, नर्वस सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट सेकेंड, जिसे आप देखना ना भूलें, लर्न करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, आपके हर डाउट क्लियर होंगे। तो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।